अस्सलाम वालेकुम, मैं अशरफ खान, फाउंडर ऑफ खान अकेडमी। हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा है प्रयोग। पहले लेक्चर में पढ़ा है प्रयोग और उसके प्रकार समझे हैं, और बाद दूसरे लेक्चर में प्रयोग के एग्जाम्पल्स दिए हैं समझने के लिए। अब ये तीसरा लेक्चर, जो कि मुझे कई सारे बच्चों का डीएम आया है कि समास के ऊपर लेक्चर लिया जाए, तो ये समास के ऊपर मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं समास। सबसे पहले ये जानते हैं समास क्या है। समास ये एक संस्कृत का शब्द है। समास ये क्या है? एक संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब अगर मराठी में ही देखा जाए तो उसका मतलब है एकत्र करने। एकत्र करने यानी कि एक जगह लाना, उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है एकत्र करना या एक जगह लाना। समास अगर हम मराठी में ही समास को अगर आसान लफ्जों में कहें तो मराठी में समास का मतलब होता है जोड़ शब्द। जोड़ शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों को मिलाना यानी कि समास। दो शब्दों को मिलाना यानी कि समास। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, एक गैर समझ, गैर समझ, गैर ये अलग शब्द है, समझ ये अलग शब्द है। दोनों को मिलाना गैर समझ, ये हो गया सामासिक शब्द। दो शब्दों को मिलाकर लिखने वाले जो लिख रहे हैं, तो जो एक शब्द में दो शब्दों का जो एक शब्द बन रहा है गैर समझ, ये दो शब्दों का एक शब्द बन रहा है गैर समझ, इसको हम सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, गैर मार्ग। गैर मार्ग यानी गैर यानी कि गलत, मार्ग यानी कि रास्ता। गैर मार्ग गलत रास्ता, गैर अलग मार्ग अलग। दो शब्दों को एक जगह कर रहे और एक जगह एक साथ लिख रहे, यानी कि दो शब्दों को मिलाकर लिख रहे, गैर मार्ग। तो ये हो गया हमारा सामासिक शब्द। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समास ये क्या है, सामासिक शब्द और समास में कोई फर्क नहीं है। समास को ही सामासिक शब्द कहते हैं और सामासिक शब्द को ही समास कहते हैं। समास का मतलब एक बार फिर से मैं क्या बता रहा हूं, दो शब्दों को जोड़ना यानी कि समास। अब एक पॉइंट, दो शब्दों को तोड़ना, जैसे कि गैर मार्ग, दो शब्द मिलाए हो गया सामासिक शब्द। गैर और मार्ग अलग अलग करना, दो शब्दों को मिलाना यानी कि समास या सामासिक शब्द या जोड़ शब्द। और यही दो शब्दों को अलग अलग करना यानी कि विग्रह। आपको ये दो चीजें जानना जरूरी है, समास और विग्रह। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों को जोड़ना। और विग्रह किसे कहते हैं? दो शब्दों को तोड़ना या एक शब्द में से दो अलग अलग शब्द निकालना। जैसे कि गैर समझ, ये एक शब्द लिखे हमने, जिसे हम सामासिक शब्द कह रहे हैं, और अगर हम इसे तोड़ दें तो गैर अलग होता है, समझ अलग होता है, गैर अलग होता है, मार्ग अलग होता है। तो ये दो अलग शब्द करना यानी कि विग्रह, ये हमें जानना जरूरी था। चलिए शुरू करते हैं समास। समास के है 4 टाइप। कितने टाइप है? 4 टाइप। एक पहला टाइप अव्ययी भाव समास, दूसरा टाइप तत्पुरुष समास, तीसरा टाइप तत्पुरुष समास, तीसरा टाइप द्वंद्व समास, और चौथा टाइप बहुव्रीहि समास। मैंने क्या कहा? समास के 4 टाइप, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये हम एक एक से टाइप देखेंगे। अव्ययी भाव मैं चारों टाइप आपको पहले समझा देता हूं, फिर उसके एग्जाम्पल मैं लिखते जाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा? अव्ययी भाव समास। समास के मैंने कहा 4 टाइप है। समास के मैंने कहा 4 टाइप है। पहला कहा अव्ययी, अव्ययी भाव समास। दूसरा कहा मैंने तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा कहा मैंने द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा कहा मैंने बहुव्रीहि समास। ये 4 टाइप हमें समास के देखना है, ठीक है? एक एक से हम देखेंगे। समास का मतलब जैसे कि मैंने समझा दिया है, समास यानी कि जोड़ शब्द, दो शब्दों को मिलाना यानी कि समास। अब समास मैंने क्या कहा? दो शब्दों को मिलाना यानी कि दो अलग अलग शब्दों को मिलाना। ये 4 टाइप में फर्क क्या है कि दो शब्दों में से किसका महत्व ज्यादा है, किसका महत्व कम है या महत्व है ही नहीं। जैसे अव्ययी भाव समास का मतलब है दो शब्दों में से पहले शब्द का महत्व ज्यादा है और दूसरे शब्द का महत्व नहीं है। जैसे कि मैंने क्या कहा? अव्ययी भाव किसे कहते हैं? दो शब्द है, एक जगह करे, दो शब्दों में से जो पहला शब्द है उसका महत्व ज्यादा है या उसका महत्व है, और जो दूसरा शब्द है उसका महत्व नहीं है। दूसरा तत्पुरुष समास, ये मैं अभी आपको क्या बोलते हैं इसे, मैं एग्जांपल जब समझाऊंगा तो आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ ऊपरा ऊपरी बता रहा हूं कि इनमें फर्क क्या है ना। मैंने कहा अव्ययी भाव समास, जिसमें दो शब्दों को मिला के जो लिखा जाता है समास, वो समास में से दो शब्दों में से पहले शब्द का मतलब है, पहले शब्द का महत्व है, महत्व यानी कि उसका कुछ माना है पहले शब्द का, और दूसरे शब्द का कुछ महत्व नहीं है। दूसरा
तत्पुरुष समास, समास यानी कि दो शब्दों को मिलाना। अव्ययीभाव समास यानी कि दो शब्दों में से पहले शब्द का महत्व रहना, दूसरे शब्द का महत्व नहीं है। तत्पुरुष समास में क्या है, उसका उल्टा, दो शब्दों को मिलाना, इसमें पहले शब्द का महत्व नहीं है, दूसरे शब्द का महत्व है। तत्पुरुष समास में क्या, पहले शब्द का महत्व नहीं है, दूसरे शब्द का महत्व है। तीसरा द्वंद्व समास, यानी कि दोनों भी शब्द का मतलब है। अव्ययीभाव में क्या था, पहले शब्द का महत्व था, दूसरे शब्द का महत्व नहीं था। तत्पुरुष में पहले शब्द का महत्व नहीं था, दूसरे शब्द का महत्व था। द्वंद्व समास में दोनों भी शब्द का मतलब है। तो आपके मुंह से बहुव्रीहि समास का तो ऑटोमेटिक निकल रहा होगा क्या, कि दोनों भी शब्द का मतलब नहीं है। चारों में फर्क समझ में आ गया। अव्ययीभाव जिसमें पहले पद शब्दों को हम कहेंगे यानी कि दो पद, समास यानी कि दो पद की मिलावट, दो पद यानी कि दो शब्दों की मिलावट। तो अव्ययीभाव में क्या, पहले पद का मतलब है, पहले पद का महत्व है, दूसरे पद का महत्व नहीं है। तत्पुरुष में पहले पद का महत्व नहीं है, दूसरे पद का महत्व है। द्वंद्व समास में दोनों भी पद का महत्व है, और बहुव्रीहि समास में दोनों भी पद का महत्व नहीं है। बहुव्रीहि समास में जो शब्द आते हैं जिसमें दोनों भी पद का महत्व नहीं रहता है, वो बहुव्रीहि समास जो है तो किसी तीसरे चीज का बोध करने के लिए जो है तो वो शब्द यूज होते हैं। जैसा मैं एग्जांपल एक एक से बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा।